गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, साथियों। आज मैं आपको बताने वाला हूँ हमारी रीढ़ की हड्डी यानी कि मेरुदंड भी इसको कहते हैं और स्पाइन कहते हैं इसको इंग्लिश में। तो साथियों देखिए, हमारी रीढ़ की हड्डी वो वीआईपी हड्डी है कि जिससे हमारा मस्तिष्क जुड़ा हुआ है और मस्तिष्क से लेकर पीछे ये हमारे गुदा द्वार तक इसकी लंबाई है और इसमें 33 वर्टिब्रा होते हैं, सेगमेंट होते हैं और प्रत्येक सेगमेंट को लुब्रिकेट रहे इसके लिए फ्लूइड उसके बीच में होता है और चूँकि वो आसानी से सरकता रहे। अब यूँ आप समझिए कि जिस तरह मोटरसाइकिल में साकर्स होते हैं, झटके से धक्के से बचाने के लिए, ठीक हमारे शरीर में रीढ़ की हड्डी में हमारे बैकबोन में एक डिस्क होता है, तो जो बाहरी आघातों से बचाता है, झटकों से बचाता है और ये जब अपनी जगह से हट जाता है तो इसे हम स्लिप डिस्क कहते हैं। अब स्लिप डिस्क के क्या लक्षण हैं? हाथों पैरों में झंझनाहट या पैरों का, हाथों का सुन्न हो जाना, स्लिप डिस्क के ये लक्षण हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि हमारा स्पाइनल कैसे हेल्दी रहे, कैसे स्वस्थ रहे, हम स्लिप डिस्क के शिकार ना हों। ये बहुत भयंकर बीमारी है, इससे हम कैसे बचे रहें और हो गया है शिकार, हम हो गए हैं तो इससे कैसे हम मुक्ति पाएँ। आज कुछ योगासन हम इसी से छुटकारा पाने के लिए बताने वाले हैं। तो आइए देखते हैं हम योगा फॉर स्पाइन एंड स्लिप डिस्क। आइए देखते हैं। सबसे पहला जो योगाभ्यास है उसको स्पाइन के लिए हम सबसे पहले सीधे खड़े हो जाते हैं। उसके बाद में हम करते हैं ताड़ासन। ताड़ासन कैसे करना है? हाथों को ऊपर ले जाना है। हाथों को जब हम ऊपर ले जाते हैं तो कंधे तक ये स्थिति होती है और जैसे ही हम कंधों के ऊपर पहुंचते हैं तो स्थिति बदल जाती है, हथेलियां हमारी इस तरह हो जाती हैं। ये अब हाथों को हम इंटरलॉक कर लेते हैं, आपस में उंगलियों को इंटरलॉक करते हैं, फिर इसको यूँ मोड़ देते हैं, फिर यहाँ लगा लेते हैं और उसके बाद में हम सांस भरते हुए दोनों एड़ियों को उठाते हुए ऊपर जाते हैं और पंजे के बल खड़े होने का प्रयास करते हैं। आइए देखते हैं ताड़ासन स्पाइन के लिए। कम से कम 3 से 5 बार इसको ताड़ासन को करते हैं। उसके बाद में साथियों हाथों को हम सामने कर लेते हैं ये, और कंधे के बराबर दोनों हाथों को करके और इतना ही फासला रखते हैं। सांस भरते हुए हम साइड में, बाएं साइड में सबसे पहले मुड़ते हैं जितना संभव हो। सांस छोड़ते हुए वापस। यही काम दाएं साइड से।
ये साथियों कम से कम 3 से 5 बार इसको भी करना है। और उसके बाद में अगला पोज जो है वो हाथों को कमर पर रख लेते हैं इस तरह, और सांस भरते हुए बैक बेंडिंग करते हैं, यानी कि पीछे की तरफ झुकते हैं हम। जितना संभव होता है उतना झुकते हैं। होल्ड कर देते हैं जितनी देर संभव है, 10 मिनट 10 सेकंड 15 सेकंड। इसको साथियों 3 से 5 बार इसको भी करना है, सुबह सुबह खाली पेट प्रतिदिन। और उसके बाद में 2-3 आसन बैठकर हैं। आराम से आप सुखासन में बैठ सकते हैं ऐसे। उसके बाद में सांस भरते हैं। ये हाथों की स्थिति ये होगी, यहाँ एक हाथ जंघे पर, एक हाथ इस नी पर होगा, घुटने पर होगा, और पीछे जितना संभव होगा उतना हम मुड़ेंगे। आइए देखते हैं। बिल्कुल साइड में आ जाते हैं, सांस को छोड़ते हुए फिर पीछे जाते हैं। पाँच से 7 बार इसको करते हैं। उसके बाद में साथियों देखिए, इसके लिए जो मैं सबसे महत्वपूर्ण आसन मानता हूँ स्पाइन के लिए और स्लिप डिस्क के लिए, वो एक झूला आसन है। इससे अच्छा मैं आसन कोई नहीं मानता हूँ। और इसको हम इस तरह करते हैं। आइए देखिए, देखते हैं झूला आसन। सीधे पैर सीधे, फिर मोड़ लेते हैं इस तरह। उसके बाद में उंगलियों को इंटरलॉक करते हुए यहाँ लाते हैं, ये फिर ये साथियों रहा झूला आसन। और इसके बाद में हम अपने स्पाइन के लिए, स्लिप डिस्क के लिए और कर लेते हैं भुजंग आसन। सीधे पेट के बल लेट जाते हैं। उसके बाद में देखिए, दोनों हाथों की स्थिति यहाँ छत्ते के बराबर हो, हथेली लगी होनी चाहिए ज़मीन में। ये करते हैं भुजंग आसन। दृष्टि आसमान पर, सांस छोड़ते हुए वापस, सांस भरते हुए ऊपर,
बस इसी तरह लेटकर एक और आसन कर लेते हैं। स्पाइन के लिए ये जितने भी योगासन हमने बताए हैं ये एकदम रामबाण है। स्लिप डिस्क से कमर दर्द होता है, गर्दन में दर्द होता है, हमारे कंधे जाम होने लगते हैं जिसको फ्रोजन शोल्डर कहते हैं, इस कई परेशानियां होती हैं इससे। और ये सभी आसन जो भी हमने बताए हैं इनके लिए रामबाण है। और इसके बाद में हम कर लेते हैं नौकासन, क्योंकि स्पाइन हमारे शरीर को आधार देती है, ढांचा देती है। हमारे शरीर का आकार जो भी है हमारे अंदर के अंगों को आधार देती है, उन्हें एक सपोर्ट देती है। यहाँ तक लेकर लंग्स से लेकर हार्ट तक, लीवर, किडनी, सबको यही आधार देती है। और जितनी पसलियाँ हमारी हैं ये भी इसी पर टिकी हुई हैं। तो इसके लिए हमें 15-20 मिनट समय देना बहुत आवश्यक है। ये स्वस्थ रहेगी तो 80% बीमारियां आपकी जाती रहेंगी अपने आप। बस ज़रूरत है 10-15 मिनट समय की। आइए कर लेते हैं नौकासन। साथियों, हमारी स्पाइन के लिए जितने भी आसन हमने बताए हैं ये समझिए कि संजीवनी है। और इसको अपनाकर आप अपनी स्पाइन को हेल्दी रख सकते हैं और स्लिप डिस्क जैसी खतरनाक परेशानियों से बच सकते हैं। इसी तरह महत्वपूर्ण वीडियो लेकर हम आपसे मिलते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।